तो हम इस पूरी वीडियो में ध्रुव राठी को एक्सपोज करेंगे। तो दोस्तों, ध्रुव राठी का यह कहना है कि ना तो वो किसी पार्टी के लिए काम करते हैं और ना ही किसी पार्टी के स्वयंसेवक हैं। वैसे तो दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि ये ध्रुव राठी कितना झूठ बोलते हैं। आपको ये वाली वीडियो देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ध्रुव राठी बहुत झूठ बोलते हैं। राठी ने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन किया, जबकि वह पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आलोचना करते थे। तो अब हम चलते हैं कि ध्रुव राठी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते करते कितना वह झूठ बोलते हैं। तो क्या ध्रुव राठी ने अपने बारे में बताया कि ग्रोक एआई ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा? तो ध्रुव राठी मोदी जी के बारे में बार बार कहते हैं। नमस्कार मित्रों, आप लोग उस व्यक्ति को तो जानते होंगे जिनके YouTube चैनल पर 27.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उसका नाम है ध्रुव राठी। तो हम इस पूरी वीडियो में ध्रुव राठी को एक्सपोज करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, ध्रुव राठी का यह कहना है कि ना तो वो किसी पार्टी के लिए काम करते हैं और ना ही किसी पार्टी के स्वयंसेवक हैं। तो और उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा, ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। मैं बता दूं, ये क्लियर कर देता हूं, क्लियर शब्दों में कह रहा हूं, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूं, ना कभी था, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मुझे आज तक पैसे दिए और ना मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से आज तक पैसे लिए। वैसे तो दोस्तों मैं ये सोचता हूँ कि ये ध्रुव राठी कितना झूठ बोलते हैं। आपको ये वाली वीडियो देख के बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ध्रुव राठी बहुत झूठ बोलते हैं। You have a significant liking for the way Aam Aadmi Party does some of its stuff, but it's not clear that you are just like, oh, aap bhagte hain. I volunteered for them in 2015. I volunteered for them in 2015. Yeah. Yeah, I edited a video for them and I did some graphic designing for them. Yeah. I edited a video for them and I did some graphic designing for them. और यहाँ तक कि राज्यसभा स्वाति मालीवाल ने भी यह आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी आम आदमी पार्टी के नेतृत्व के करीबी हैं और आम आदमी पार्टी के स्वयंसेवक भी रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी ने ध्रुव राठी का भी आपके खिलाफ इस्तेमाल किया है? जी, मैं ऐसा मानती हूँ क्योंकि वो आप लीडरशिप के बहुत क्लोज हैं, क्योंकि वो वॉलंटियर भी रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ जी, बिल्कुल। ध्रुव राठी ने दिल्ली के चुनाव में अरविंद केजरीवाल का खुलकर समर्थन किया, जबकि वह पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की आलोचना करते थे। आम आदमी पार्टी पर बनी डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल फाइल को अपने YouTube चैनल पर रिलीज किया और लोगों से अपील की कि इसे और शेयर करो। आज मैं आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाने जा रहा हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट्री है जिसे आज आप देखने जा रहे हो, इसे रिलीज करना चाहूंगा। तो मैंने ये फिल्म देखी और सोचा क्यों नहीं। तो अब हम चलते हैं कि ध्रुव राठी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करते करते कितना वह झूठ बोलते हैं। हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? तो ध्रुव राठी ने इस वीडियो में कहा कि मोदी जी 1,40,000 का चश्मा पहनते हैं। क्या उन्होंने आपको ऐसा बताया कि वह 1,40,000 का चश्मा उन्होंने चंद्र ग्रहण देखने के लिए पहना था, जबकि वह नॉर्मल चश्मा सिर्फ 40,000 रुपये का पहनते हैं। और उस चश्मे की खासियत यह है कि आप उसको कितनी भी ऊंची इमारत पे से गिरा दोगे तो भी वह टूटेगा नहीं। उन्होंने यह तक भी कहा कि वह 12 करोड़ की मर्सिडीज गाड़ी में घूमते हैं और अपने आप को गरीब बताते हैं। घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर। तो दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि मर्सिडीज के क्या क्या फीचर्स हैं, इसीलिए वो इतनी महंगी आती है। हालांकि वो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसीलिए उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए मर्सिडीज गाड़ी में उनको घूमना पड़ता है। उस गाड़ी की खासियत यह है कि यदि कोई भी स्नाइपर उस गाड़ी के शीशे पर गोली चलाता है तो शीशे के छोटे छोटे टुकड़े गिरेंगे, इससे ज़्यादा और कुछ फर्क गाड़ी को नहीं पड़ेगा। और दूसरा, इनकी गाड़ी पर यदि कोई भी RPG लॉन्चर से हमला करेगा तो भी इनकी गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा। और इनकी गाड़ी के दरवाजे 8 इंच मोटे होते हैं, जिसकी वजह से इनके गाड़ी के भीतर ना तो गोली जा सकती है ना तो RPG लॉन्चर। यदि कोई इनकी गाड़ी के नीचे एंटी टैंक माइन को भी रखेगा तो भी इनकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो मैंने आपको इस गाड़ी की खासियत बताई, तो आप बताओ क्या ऐसी गाड़ी 3 से 4 लाख में आ जाएगी? प्राइम मिनिस्टर को सेफ रहने के लिए ऐसी गाड़ियों की आवश्यकता है। और अब हम चलते हैं ध्रुव राठी की तरफ। ध्रुव राठी मंगल वाजपेयी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनके घर में जल
सीवर, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। एक बीजेपी वर्कर मंगल वाजपेयी से बात कर रहे थे कानपुर में। मंगल एक लोडर का काम करते हैं, यानी गाड़ियों में सामान चढ़ाने का काम करते हैं। क्या नाम बताएं? योगी साहब। मेरा मंगल वाजपेयी। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है, मंगल अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि उनके पास बिजली नहीं, सीवर की व्यवस्था नहीं। मैं ध्रुव राठी के लिए कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार से पहले यानी भारत में बहुत सी जगह गंदा पानी पिलाया जा रहा था, बिजली की तो बहुत ही ज्यादा कमी थी और शौचालयों का निर्माण भी नहीं किया गया था। बीजेपी की सरकार आई है तब जाकर ये सब कुछ ठीक हो पाया है। ध्रुव राठी राहुल गांधी को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो एक बार राहुल गांधी ने कहा था कि मैं एक महिला को 1 महीने में 8,500 रुपये दूंगा, यानी 1 साल में 1 लाख रुपए देने का उन्होंने ऐसा वादा किया था। 1 साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। लेकिन वह अभी तक ऐसा नहीं कर पाए, और जबकि ध्रुव राठी उनको सपोर्ट करते हैं फिर भी कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया कि महिला को 1 महीने में 8,500 रुपये दे दें। तो दोस्तों अब बात आई हमारी मोदी जी की सरकार की। तो मोदी जी की सरकार ने 2013 से लेकर 2019 तक 11.73 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया और 2024 तक 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हो चुका है। तो हमारे पूरे भारत में 140 करोड़ लोगों की आबादी है, तो 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना कितनी बड़ी बात है। जबकि एक शौचालय का निर्माण कराने में 12,000 तक का खर्चा हो सकता है। 1 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराने में 12 बिलियन रुपए का खर्चा होगा। और यदि देखा जाए तो 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण कराने में 144 बिलियन रुपए का खर्चा लगेगा। तो हम चलते हैं कि मोदी जी ने इस देश के लिए क्या क्या किया है। पहला, सड़क और रेलवे नेटवर्क। दूसरा रेलवे का आधुनिकीकरण। तीसरा, हवाई अड्डे का निर्माण। चौथा, जीएसटी का लागू होना। 5वां, डिजिटल इंडिया। जो छठा आयोजन है वो मेक इन इंडिया, और जो 7वां आयोजन है स्वच्छ भारत अभियान। 8वां, उजियाला योजना। और 9वां, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में 50 करोड़ से अधिक गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा। 10वां, आर्टिकल 370 की शुरुआत। 11वां, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट। और 12वां, वैश्विक स्थिति। और 13वां, पीएम किसान सम्मान निधि। इस पीएम किसान सम्मान निधि में किसानों को सालाना 6,000 रुपए तक की सीधी मदद दी जा रही है। 14वां, जल जीवन मिशन। और 15वां, राम मंदिर निर्माण। ध्रुव राठी ने कहा था कि यह हमारे सनातन धर्म को तोड़ मरोड़ रहे हैं। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि वह हमारे सनातन धर्म को तोड़ रहे हैं तो उन्होंने राम मंदिर का निर्माण क्यों कराया। 16वां है वह काशी विश्वनाथ मंदिर। और जो 17वां है कोविड-19 प्रबंधन। जो ये मैंने आपको बताया ये सब मोदी जी ने हमारे देश के लिए किया। शायद इससे ज़्यादा ही किया होगा, लेकिन मुझे जितने मिले मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं ग्रॉक एआई पर। तो ध्रुव राठी ने मोदी जी को ग्रॉक एआई द्वारा एक्सपोज भी किया और उनके बारे में बहुत कुछ भी बताया। तो क्या ध्रुव राठी ने अपने बारे में बताया कि ग्रॉक एआई ने मेरे बारे में कुछ ऐसा कहा? तो जब किसी ने पूछा कि ग्रॉक मुझे ऐसे यूट्यूबर का नाम बताओ जो आतंकवादी समूहों से मिला है और वह भारत विरोधी है, तो ग्रॉक ने फिर से ध्रुव राठी का नाम लिया। जब किसी और ने पूछा कि ग्रॉक ध्रुव राठी किसका चेला है, तो ग्रॉक ने आम आदमी पार्टी का नाम लिया। तो ध्रुव राठी मोदी जी के बारे में बार बार कहते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। तो ओझा सर ने उसका जवाब कुछ इस प्रकार दिया उनको। सर आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। एक वीडियो आया था जिसमें उनको बताया गया कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। किसी का भी हो, हमें क्या पता, कहते मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। और मोदी तो 14 में आए सत्ता में। 2014 से पहले किसी ने रोक रखा था? मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, कितनी फैक्ट्री यूपी बिहार में लगवा दी, और उसी बीच दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। पूरी दुनिया डिप्रेशन झेल रही थी, हम भी झेल रहे थे, और मोदी जी के सामने डिप्रेशन के साथ साथ कोरोना भी आ गया। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।